श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अयनांश के ऊपर। अयनांश क्या है? सायन ग्रह और निर्यण ग्रह के अंतर को ही अयनांश कहते हैं। सायन और निर्यण के अंतर को अयनांश कहते हैं। ये एक चक्र होता है। ये एक स्थिर बिंदु है। इससे हम ग्रहों की दूरी नापते हैं कि ग्रह कितना आगे चला गया है। सायन में भी इसी प्रकार से नापते हैं, परंतु जब नापते नापते एक वर्ष में वापस यहाँ आते हैं तो ये जो बिंदु है ये यहाँ खिसक जाता है। निर्यण में बिंदु को स्थिर माना गया है, सायन में बिंदु को चल माना गया है, और उस चल बिंदु से जब नापते हैं तो वो अगले वर्ष थोड़ा आगे खिसक गया होता है, तो वहाँ तक चलने में थोड़ा और अधिक समय लगता है। उसी अंतराल को एक वर्ष का अयनांश की गति कहते हैं। अब फिर अगले वर्ष वापस हम यहाँ से ग्रह को चलाते हुए यहाँ होकर पूरा घुमा कर यहाँ लेके आए, इतने में ये बिंदु और आगे खिसक जाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो गति है वो एक वर्ष में चला गया अयनांश होता है। अब अयनांश के विभिन्न मत हैं। एनसी लाहिरी के अयनांश, केतकी ग्रह गणित में जो दिया गया है, आदरणीय केतकर महोदय ने जो अयनांश लिखा है उसी में कुछ संशोधन करके एनसी लाहिरी जी ने अपने नाम से लाहिरी अयनांश निकाल दिया है। तो देखिए, केतकर के साहित्य में अयनांश 22/9 भी लिखा है और 22/8-33 शके 1800 का 22/9 भी लिखा है और 22/8-33 भी लिखा है। तो इतना अंतर तो यहीं पड़ जाता है। अब अगले बिंदु पर जब आते हैं तो केतकर महोदय ने कई पुस्तकें लिखी हैं। केतकी ग्रह गणितम, ज्योतिर्गणितम, मराठी ग्रह गणितम, ग्रह गणित मालिका, सौरार्य ब्राह्मण पक्ष तिथि निर्णय, अयनांशा विमर्श आदि आदि जो है कुछ पुस्तकें। अयनांशा विमर्श तो वाराणसी की है, पर अयनांश के ऊपर भी उनने एक पुस्तक लिखी है। तो इतनी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई और उन पुस्तकों के अंदर केतकी ग्रह गणित का जब अध्ययन करते हैं तो उसके प्रारंभिक 2 शब्दों के अंदर उनने 22/9 अयनांश भी लिया है और 22/8-33 भी लिया है। अब केतकी ग्रह गणित में पता नहीं क्यों उनने इतनी स्थूलता दे दी कि आप उसमें केवल वार्षिक निकालो और फिर मासिक निकाल लो, दैनिक निकाल लो। वार्षिक निकालने के लिए शके 1800 से वर्तमान के शक का अंतर करेंगे, अंतर करके उसमें 70 का भाग देंगे तो अयनांश तो अंश होगा, और फिर उस अंतर में 50 का भाग देंगे तो कला होगा। इस अंश और कला का अंतर करके 22/8-33 में जोड़ देंगे। केतकर के अनुसार 22/8-33 में जोड़ देंगे तो ये मेषारंभ का अयनांश हो जाएगा। अब इस अयनांश में मासिक संस्कार करना पड़ेगा। तो सूर्य के राशि अंश का कुल अंश बना लेंगे, उसमें 50 का गुणा करके 360 का भाग लगा देंगे तो विकला में मान आएगा ये
आप उस वर्षारंभ के अयनांश में जोड़ देंगे तो अयनांश की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु केतकर महोदय ने जब ज्योतिर्गणितम पर गए और मराठी ग्रहगणित मालिका है या उनमें गए तो वहाँ उनने कालांतर संस्कार भी दिया है और दुनन संस्कार भी दिया है, रोटेशन संस्कार जिसको कहते हैं, तो दोलन के दो उनको, तो दुनन संस्कार दिया है। उसका सूत्र है 17.2 माइनस 17.2 साइन सायन राहु। तो इस का संस्कार करने का भी दिया है। तो 17 दूना 34 कला का तो यही अंतर बैठ रहा है। और 22/9 लिया उनने एक जगह और एक जगह 22/8-33 लिया, तो ये अंतर बैठ रहा है। अब यदि ज्योतिष रहस्य के प्रथम भाग के पृष्ठ क्रमांक 16 पर देखें तो वहाँ उनने 22/9-29 क्षेपक लिया है और यदि उस अयनांश उस क्षेपक को लेकर 22/9-29 को, तो हमारा ये वेद सिद्ध हो जाता है। 22/9-29 क्षेपक लेकर यदि हम करते हैं तो। और मैंने विश्व सायन लग्न सारणी के अंदर ये जो विश्व सायन लग्न सारणी है इसमें 22/9-28 लिया है। वहाँ 29 है या 28 है, एक विकला में कोई अंतर नहीं पड़ता है। परंतु जब जो हाथ से गणित करते हैं, ये वीडियो उनके लिए हैं जो मोबाइल से या आपका सॉफ्टवेयर से कुंडली देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी नहीं है। उनको तो ये भी पता नहीं है कि जो गणित इसमें किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, वो सही भी है या गलत है। जो सॉफ्टवेयर दे देता है वो सत्य। कई सॉफ्टवेयर अशुद्ध बने हुए हैं, कई सॉफ्टवेयरों में कई प्रकार की अशुद्धियां हैं, फिर भी हम चूंकि गणित का श्रम से बचना चाहते हैं, आलस्य हमारे अंदर भरा हुआ है, इसलिए हम गणित न करते हुए और सीधे सीधे डाटा उठा लेते हैं, जो कि गलत है। हमें गणित अवश्य आना चाहिए। जन्म पत्रिका का पंचांग बना रहे हैं तो पंचांग का गणित आना चाहिए। अब सूर्योदय 6 प्रकार के होते हैं। हम 6 प्रकार के सूर्योदय में से किस प्रकार के सूर्योदय का प्रयोग उस सॉफ्टवेयर में किया गया है ये नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, ये विश्व सायन लग्न सारणी है। इसमें मेरे द्वारा जो क्षेपक लिया गया है वह 22/9-28 लिया गया है। कालांतर संस्कार केतकी ग्रह गणितम में नहीं दिया है, कालांतर संस्कार ज्योतिर्गणितम में दिया है। आप द्रक सिद्ध पंचांग निर्माण पद्धति को देख सकते हैं, उसमें भी कालांतर संस्कार दिया है। इसके बाद जो दुनन संस्कार का सूत्र है वो इन सब में उपयोग में आ रहा है। इसलिए आप केतकी ग्रह गणित से अगर अयनांश का साधन करते हैं तो वो अयनांश स्थूल होगा, क्योंकि पहले तो सूत्र से अयनांश साधन करेंगे, अयनांश साधन के बाद उसमें कालांतर संस्कार करेंगे, कालांतर संस्कार करने के बाद उसमें मासिक संस्कार करेंगे, मासिक संस्कार करने के बाद उसमें धुनन संस्कार करेंगे, तब जाकर सूक्ष्म और शुद्ध अयनांश की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए ज्योतिष रहस्य का पृष्ठ क्रमांक 16 भी द्रष्टव्य है। प्रथम भाग का पृष्ठ क्रमांक 16 ये भी देखेंगे तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार अगर आप अयनांश के श्रम से बचना चाहते हैं तो मौखिक जोड़ घटाव से मेरी पुस्तक से अयनांश निकल जाता है। जैसे आज का अयनांश निकालना है, आज तारीख है 16/4/2025। तो इस पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 49 निकाला
और 1 4 25 के अयनांश है 24 12 37। 24 12 37 ये हैं 1 4 25 के। अब इसमें 16 तारीख के पृष्ठ क्रमांक 61 से निकालकर और जोड़ देंगे, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके अभिष्ट तारीख के अयनांश हो जाएंगे। ये 16 तारीख ये जोड़ दिया तो 37 और 2 39 और 12 और 24, यह आपके धुनन संस्कार युक्त, कालांतर संस्कार युक्त एकदम से सूक्ष्म और शुद्ध अयनांश प्राप्त होंगे। प्रत्येक माह की 1 तारीख के 250 वर्षों के अयनांश मेरे द्वारा निकाल कर दिए गए हैं। पुस्तक है विश्वसायन लग्न सारणी। आप इससे इस प्रकार से अयनांश निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस महीने के अयनांश की आवश्यकता है उसके 1 तारीख का अयनांश लेंगे और यहाँ लिख देंगे 1 तारीख के अयनांश, और फिर जो अभिष्ट तारीख का पृष्ठ क्रमांक 61 से विकला लेकर यहाँ लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो अयनांश हो जाएंगे। और मौखिक जोड़ से भी ये कार्य हो सकता है, इसलिए मेरी पुस्तक का उपयोग भी अयनांश में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तो अपने गणित से ही अयनांश निकालना चाहते हैं, तो मैंने प्रारंभिक पृष्ठों में अयनांश साधन का सूत्र भी दिया है, आप वहां से उस सूत्र का उपयोग करके अयनांश निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।